सिविक्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। इसमें आउटलाइन मतलब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है ना वो हम देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी मतलब सबसे पहले तो हमें ये विविधता है क्या ना इसे समझेंगे। आफ्टर दैट डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर, परिवार में हम देखेंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी इन ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट वन है डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, डाइवर्सिटी इन कास्ट एंड रिलीजन, डाइवर्सिटी एज स्ट्रेंथ। एंड फाइनल पॉइंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया एंड सेकेंड इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अगर हम देखें भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है। पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन कास्ट एंड क्रीड लिव हियर विद लव एंड यूनिटी। विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग जो है यहाँ पर प्यार से, परस्पर प्यार से और एकता से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। A thread of India's basic unity runs through this diversity, making it a big nation of rich composite culture. A thread of India's basic unity जो भारत की आधारभूत एकता है, ठीक है, रन थ्रू दीज डाइवर्सिटी, इन्हीं विविधताओं से होती है, बनती है, ठीक है, मेकिंग इट, और इससे जो है ए बिग नेशन ऑफ रिच कंपोजिट कल्चर मतलब मिश्रित सभ्यताओं का, संस्कृतियों का एक बड़ा सा देश बनाती है। An Indianness exists everywhere, which holds the bond of oneness across all the culture of the country। कहता है कि एन इंडियननेस मतलब जो भारतीयता है ना वह सब जगह पाई जाती है, जिसने क्या कर रखा है, लोगों को एक साथ एकता के सूत में पिरो कर रखा है। चाहे वे जिस भी धर्म और संस्कृति के हों ना, भारत में सब वो अपने आप को मतलब वो भारतीय तो होते ही हैं, ठीक है, उन्हें एकता के सूत्र में पिरो रखा है। इन दिस चैप्टर्स, इस अध्याय में वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज इन इंडिया एंड हाउ इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री। इसमें हम देखेंगे कि हमारे देश में, ठीक है, हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ मतलब विभिन्न प्रकार की विविधताओं को पढ़ेंगे, ठीक है, भारत के, एंड हाउ इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश की ताकत कैसे ना, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी, सोशल ग्रुप। डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन द वे पीपल लिव इन दिस वर्ल्ड। कहते हैं कि जो विविधता ना, जिस प्रकार लोग इस संसार में जीवन जीते हैं ना, हम इसमें देख सकते हैं। ईच ऑफ अस इज़ ब्रॉट अप टू लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। हम में से प्रत्येक को जो मतलब हम में से प्रत्येक का जो पालन पोषण हुआ है ना, वो समूह में रहने के लिए, एक साथ रहने के लिए हुआ है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी आर सोशल बीइंग्स। हम क्या हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। द इमीडिएट ग्रुप इन विच यू लिव इज़ योर फैमिली। कहते हैं इमीडिएट, जो अभी वर्तमान में जो आप जिस समूह में रहते हो ना, वो है आपका परिवार है। इट कंसिस्ट ऑफ यू एंड योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड रिलेटिव्स। इसमें आप हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके माँ बाप हैं, सिबलिंग्स मतलब सगे भाई बहन हैं, और जो सगे संबंधी हैं, रिलेटिव मीन्स होता है सगे संबंधी जो हैं वे आते हैं, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज ईदर लिविंग इन द सेम एरिया और हैविंग सम कॉमन लिंक्स इज नोन एज ए कम्युनिटी। कहता है एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज, परिवारों का समूह, ईदर लिविंग इन द सेम एरिया, चाहे वे एक ही एरिया में रहें, एक ही क्षेत्र में रहें, और हैविंग सम कॉमन लिंक, या फिर इज़ नोन एज कम्युनिटी, या फिर हम कहें कुछ कॉमन लिंक्स जो होते हैं, मतलब उन्हें जो एक दूसरे से जोड़ कर रखती हैं ना, उन्हें हम कहते हैं समुदाय कहते हैं। A large group of people, a large group of people living together within the geographical area of a country under a common government is known as nation। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशन किसे कहते हैं, तो इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का बड़ा सा समूह, लिविंग टुगेदर विद इन द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ए कंट्री, जो एक देश के जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं, अंडर ए कॉमन गवर्नमेंट, और उनकी जो सरकार होती है ना, एक होती है, उन्हें हम कहते हैं राष्ट्र। जैसा कि हम कह सकते हैं कि भारत में प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। तो उसमें देखेंगे कि भारत में अगर जैसे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है,
केंद्र शासित प्रदेश को कहते हैं यूनियन टेरिटरी, कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें जो है कि इन सब का क्या है, अब हर राज्य का अपना मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, वहाँ पर सरकार चलाने के लिए। लेकिन देखें कि जो अगर इसमें है, लेकिन वे कहाँ से, केंद्र से जुड़े हुए होते हैं। और उनकी जो है, अगर हर राज्य का मुख्यमंत्री तो अलग होगा, लेकिन हर हर राज्य के लोगों का प्रधानमंत्री एक ही होगा और राष्ट्रपति भी एक ही होगा। तो क्या करते हैं, ये जोड़ कर रखते हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली, कम्युनिटी एंड नेशन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, मतलब परिवार, समुदाय और जो राष्ट्र, ये विभिन्न प्रकार के सामाजिक ग्रुप होते हैं। डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस विद इन ए सोशल ग्रुप, इंटरडिपेंडेंस मीन्स होता है परस्पर निर्भरता, मतलब जो हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं वे। विद इन ए सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह के अंदर, पीपल परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट, एबिलिटीज, स्किल्स एंड एजुकेशन। एक समाज में, सामाजिक समूह में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं और वे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। ये उनके, और जो वो कार्य करते हैं ना, वो उनके इंटरेस्ट पर, उनकी जो रुचि होती है, उनकी योग्यता होती है, उनके जो कौशल होते हैं और जो शिक्षा होती है ना, उसके आधार पर वे विभिन्न कार्य करते हैं। दिस डिवाइड्स द वर्क नीडेड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एवरीवन इन द ग्रुप, कहते हैं दिस डिवाइड्स द वर्क नीडेड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एवरीवन इन द ग्रुप, मतलब समूह के जो लोग होते हैं ना, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है, ये जो बंटवारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन ए विलेज कम्युनिटी, एक ग्रामीण समुदाय में, द फार्मर प्रोड्यूसेस फूड नॉट ओनली फॉर हिज फैमिली बट ऑल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। कहते हैं कि गांव में क्या होता है कि जो ग्रामीण समुदाय है, उसमें जो किसान है ना, वे बस अपने लिए ही, अपनी फैमिली के लिए ही नई फूड का उत्पादन करते हैं, मतलब भोजन का, अनाजों का उत्पादन करते हैं, बट ऑल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। इसके साथ ही साथ जो बाकी बचे समुदाय के लोग होते हैं ना, उनके लिए भी करते हैं, मतलब कि समुदाय के सारे लोगों के लिए वो खेती करते हैं। ही इन टर्न डिपेंड्स ऑन अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर हिज अदर नीड्स लाइक क्लॉथिंग, हेल्थ सर्विस एंड सो ऑन। कहते हैं कि ये जो है ना, ही डिपेंड्स ऑन अदर, मतलब एक आदमी क्या है कि अदर मेंबर्स, मतलब एक क्या है दूसरे पर निर्भर, क्या है दूसरा उस पर निर्भर है, मतलब ऐसे एक दूसरे पर हम, एक जाल सा बना होता है, हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे हम क्या है कि हेल्थ सर्विस, मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें होती हैं, वो उनके उन चीज़ों के लिए, जैसे अगर हम बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाएंगे, कपड़े की ज़रूरत हुई तो हम क्या करेंगे, जो कपड़े बेचता है ना, हम वहाँ पर जाएंगे, शॉप पर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे। नेक्स्ट वन है कि अगर हम, जैसे अगर हमें कपड़े की ज़रूरत है तो हम अलग जाएंगे, सिलवाने कपड़े तो हम किसी और के पास जाएंगे। तो ये जिस समाज की मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, उनकी जैसी नीड्स होती है ना, तो एक हर कोई उसी के नीड्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो ज़रूरतें होती हैं लोगों की, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम काम करता है कि उनका जो है ना, अर्निंग, उनकी अर्निंग, मतलब एक दूसरे की अर्निंग होती रहे और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते रहें। इन योर फैमिली टू, आपके परिवार में भी डिफरेंट मेंबर्स डू डिफरेंट जॉब्स लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, शॉपिंग, etc। कहते हैं कि आपके परिवार में भी विभिन्न प्रकार, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, और वे अलग अलग काम करेंगे, कोई जॉब करेगा, कोई खाना बनाएगा, कोई सफाई का काम करेगा और कोई शॉपिंग का, ठीक है, खरीदारी का काम करेगा। टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, ठीक है। सम मेंबर्स आल्सो वर्क आउटसाइड टू अर्न ए लिविंग फॉर द फैमिली, कुछ लोग जो हैं, सम मेंबर्स आल्सो वर्क आउटसाइड, कुछ लोग जो हैं वो घर के बाहर भी काम करते हैं, ठीक है, टू अर्न ए लिविंग फॉर द फैमिली, मतलब वे पैसे कमाने के लिए घर से बाहर भी काम करते हैं। विद द मनी दैट दे अर्न, वे पैसे जो कमाते हैं, दे पे फॉर फूड, क्लॉथ, एजुकेशन, मेडिकल केयर, etc फॉर द होल फैमिली। मतलब कुछ लोग हैं जो घर के अंदर काम करते हैं और कुछ लोग हैं वो जॉब वगैरह करते हैं, घर के बाहर काम करते हैं, और वो जो पैसे कमाते हैं उनसे वो क्या करते हैं, वो भोजन पर, मतलब खाने पर खर्च करते हैं, कपड़ों पर, शिक्षा पर और स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं होती हैं, इन सब पर परिवार के जितने भी लोग होते हैं, मतलब जिनको ज़रूरत होती है, जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना है, कोई बीमार हो गया तो उसकी दवा, मतलब ये जो पैसे होते हैं ना, वो उन्हें खर्च करता है। जैसे कि अगर आप इसे जानना चाहो
तो देखोगे कि हमारी जो फैमिलीज होते हैं, पापा अक्सर क्या होता है कि पापा जॉब करते हैं, मम्मा घर को संभालती हैं। तो फिर इसमें जो है फिर पापा क्या करते हैं, सारी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। सेम है, इसमें भी यही कहा गया है कि जो लोग हैं, जैसे मम्मा क्या करते हैं, वो बच्चों को संभालती हैं, हम लोगों को संभालती हैं। साथ ही साथ हमारी नीड्स जो होती हैं ना, घर का काम मम्मा जो वो सारा संभालती हैं, खाना से लेकर सफाई तक का। इसके साथ ही साथ क्या होता है, पापा जो बाहर बाहर का जितना भी काम होता है वो पापा करते हैं। Again, each of these goods and services is provided by a specific person like a trader, a teacher, a doctor and on. कहते हैं ये तो ये हो गया। अगेन ईच ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज, बाकी के ये जो प्रत्येक मतलब हर ये जो सेवाएं हैं, ठीक है, इस प्रोवाइडेड बाय ए स्पेसिफिक पर्सन, मतलब व्यक्ति विशेष करता है। जैसे ट्रेडर व्यापारी जो होता है वो व्यापार वाला काम करेगा, टीचर टीचर टीचिंग का काम करेगा, ए डॉक्टर हेल्थ संबंधी, मतलब अगर हमें टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें टीचर की ज़रूरत होती है, कोई बीमार हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो व्यक्ति विशेष करता है। जैसे जो कपड़े सिलने का काम करता है उन्हें हम कहेंगे टेलर, और जो हमें दवाइयाँ देता है, ठीक है, जिस पर जैसे मेडिकल स्टोर है तो हम उन्हें कहेंगे केमिस्ट। तो ये सारी जॉब्स होते हैं जो व्यक्ति विशेष करता है, और हर चीज़ के लिए क्वालिफिकेशन, मतलब अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो स्किल, मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्या करेगा, अगर उसने सिलाई सीख ली है तो अपने हिसाब से सिलाई करेगा, मतलब अच्छी सिलाई करेगा तो उसकी भी अर्निंग होगी। तो ये सारी चीज़ें कि हर किसी के उनकी स्किल और एबिलिटी जो होती है ना उस पर डिपेंड होता है कि उसे करना क्या है व्यक्ति विशेष को। नेक्स्ट वन है कम्युनिटीज़ आल्सो डिपेंड ऑन अदर कम्युनिटीज़, मतलब समुदाय जो है ना, एक समुदाय दूसरे समुदाय पर निर्भर होता है। द विलेज कम्युनिटी, ग्रामीण समुदाय, विच सप्लाइज फूड टू टाउन्स एंड सिटीज़ फॉर थिंग्स सच एज sorry food to communities in towns and cities depends on the towns and cities for things such as garment, cooking, stove pump, tractors and so on। कहते हैं कि गांव जो ग्रामीण समुदाय है, जो चीज़ें मतलब खाद्य सामग्री है ना, वो शहरों और कस्बों को आपूर्ति करता है, ठीक है। वो भी डिपेंड होता है किस पर, शहरों में, मतलब शहरों पर डिपेंड होता है। शहरों और जो कस्बे होते हैं ना वहाँ पर डिपेंड होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कपड़े, कुकिंग से संबंधित, स्टोव, पंप, ट्रैक्टर, इन सब चीज़ों के लिए वो शहरों पर निर्भर होता है। जैसे शहर या कस्बे के जो लोग होंगे वो खाद्य सामग्री के लिए ग्रामीण समुदाय पर निर्भर होते हैं। दिस shows that there is a interdependence among communities throughout India। कहते हैं ये जो है ना, ये दिखाता है कि हम क्या जो मतलब देयर इज ए इंटरडिपेंडेंस, ये परस्पर निर्भरता है एमंग कम्युनिटीज़, समुदायों के बीच में, थ्रू आउट इंडिया, मतलब पूरे भारत में, ठीक है, हम एक दूसरे पर निर्भर ही हैं। इंटरडिपेंडेंस एग्जिस्ट इवन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स रिजल्टिंग इन द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन नेशंस। और ये यही नहीं है कि हम मतलब अपने देश में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अपने समाज में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, बल्कि ये जो है एक देश दूसरे देश पर निर्भर होता है। इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो होती हैं, मतलब ये हर जगह पर एक देश दूसरे देश पर निर्भर होता है। मीन्स हर किसी पर निर्भर ही होता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। Diversity in India. India is a big country with a variety of geographical and climatic condition। कहते हैं भारत जो है ना, इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, भारत एक बहुत बड़ा सा देश है, विद ए वेराइटी ऑफ जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है इनमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है। एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, जो क्लाइमेटिक जलवायु संबंधी विशेषताएं हैं ना, कंडीशन है, ये भी बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया हैव देयर ओन फूड, ड्रेस, लैंग्वेज एंड वेज ऑफ लाइफ। कहते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं ना, उनका अपना भोजन, कपड़े, भाषा और जीवन जीने के तरीके हैं, मतलब हर किसी का अपना है। द लैंग्वेज, कस्टम एंड रिलीजन ब्रॉट इन बाय देम हैव एडेड टू द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। कहते हैं ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, भाषाएं हैं, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज है, रिलीजन है, धर्म है, ये क्या करते हैं, ब्रॉट इन बाय देम,
उन सब के द्वारा लाए गए हैं। हैव एडेड टू द डाइवर्सिटी इन और कंट्री, इन ये क्या है, ये बहुत सारी विविधताएं लाए हैं, मतलब क्या है, बहुत सारी विविधताएं इनसे उत्पन्न हुई हैं। डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर, पारिवारिक संरचना जो है ना, इसमें विविधता। इफ़ यू लुक अराउंड वी फाइंड टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज, अगर हम अपने चारों तरफ देखेंगे ना, हम दो प्रकार के परिवार पाएंगे, जॉइंट फैमिलीज एंड सिंगल और न्यूक्लियर फैमिली। मतलब दो प्रकार के परिवार होंगे। जॉइंट फैमिली मीन्स होता है संयुक्त परिवार, एंड सिंगल और न्यूक्लियर फैमिली मीन्स होता है एकल परिवार। A joint family has father, mother, grandfather, grandmother, uncle, aunt, and cousins living together under one roof, while in a nuclear family, father and mother live with their unmarried children. कहते हैं जो जॉइंट फैमिली होती है, संयुक्त परिवार होता है, उसमें मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे, मतलब जो कजिन्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है, एक साथ और एक ही छत के नीचे रहते हैं। वाइल इन ए न्यूक्लियर फैमिली, जबकि एकल परिवार में फादर एंड मदर लिव विद देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, जबकि जो एकल परिवार होता है ना, उनमें माँ बाप के साथ में उनके अनमैरिड मतलब अविवाहित बच्चे होते हैं। In our country, the system of joint family has prevailed from a very long time as it has a few advantages of its own. कहते हैं हमारे देश में क्या है, द सिस्टम ऑफ जॉइंट फैमिली, जो जॉइंट मतलब संयुक्त परिवार की प्रथा है, हैज़ प्रिवेल्ड फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले से ही चली आ रही है। एज इट हैज़ अ फ्यू एडवांटेज ऑफ इट्स ऑन, इसके कुछ लाभ भी हैं, कुछ विशेषताएं भी हैं। लाभ को हम देखेंगे। फर्स्ट है, द जॉइंट फैमिली डिपेंड्स अपॉन कंसिडरेशन, कॉपरेशन एंड शेयर लव, हेंस इट इज़ ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। कहते हैं जॉइंट फैमिली के जो लोग होते हैं ना, वे क्या है, ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं, परस्पर प्यार से रहते हैं। इसलिए क्या है, जब परस्पर प्यार से रहेंगे तो ये सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब इनके ये ताकत को भी दिखाते हैं, इनका स्रोत होता है। या कह सकते हैं कि अगर हम मिलजुल कर रहेंगे ना, तो वो क्या होती है, एकता हमारी स्ट्रेंथ होती है, ये हमें पहले से ही पता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन एग्रीकल्चर मैनी हैंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट जॉब्स लाइक सोइंग, वाटरिंग एंड रीपिंग द क्रॉप्स। फॉर दिस रीजन द जॉइंट फैमिली इज़ द मोस्ट सूटेड। कहते हैं कि एग्रीकल्चर मतलब खेती के काम में बहुत सारे हाथों की ज़रूरत होती है। मैंने हैंड्स लिखा है, लेकिन इसका मतलब है बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए, जैसे बोने के लिए, पानी देने के लिए, एंड सोइंग मीन्स होता है, सो मीन्स होता है बोना, और वाटरिंग मीन्स होता है पानी देना, एंड रीपिंग मीन्स होता है फसल काटना, ठीक है। फॉर दिस रीजन, इस उद्देश्य इस कारण, ठीक है, द जॉइंट फैमिली इज़ द मोस्ट सुइटेड। अब इसमें जॉइंट फैमिली जो होगी, इसमें विभिन्न लोग होंगे, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, और जब वो मिलजुल कर काम करेंगे तो सारे काम बहुत अच्छे होंगे। थर्ड पॉइंट है, इन टाइम्स ऑफ नीड्स और लॉस ऑफ ए फैमिली मेम्बर, अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली कैन ब्रिंग अप द चिल्ड्रन और लुक आफ्टर द फैमिली रिक्वायरमेंट्स। कहते हैं कि इन टाइम्स ऑफ नीड मतलब ज़रूरत के समय, या फिर यह लॉस ऑफ ए फैमिली मेम्बर, अगर या फिर क्या होगा, लॉस ऑफ ए फैमिली मेम्बर, या फिर किसी व्यक्ति का मान लो एक परिवार में 3 भाई थे, ठीक है, तीन भाई थे, तो उनमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति की मतलब तीनों की शादी हो गई, और तीनों फैमिलीज़ में मतलब तीनों लोगों के फैमिली में बेबीज़ हैं, मतलब उनकी वाइफ है और उनके बच्चे हैं। सडनली एक एक जो 3 भाई होते हैं, उनमें से एक भाई की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो अगर जॉइंट फैमिली है ना, तो उनके जो बाकी परिवार के लोग हैं, ठीक है, बाकी जो 2 भाई होंगे, जॉइंट फैमिली है, तो वो क्या करेंगे, उनके परिवार के बच्चों को, ठीक है, मतलब जो उनका एक भाई था जिसकी डेथ हुई है, उसके जो बच्चे होंगे और उनकी जो वाइफ होगी, उनकी देखभाल वो कर लेंगे, और अपनी उनके बच्चों की और उनकी वाइफ की जो जिम्मेदारियाँ होंगी, ठीक है, वो सारी नीड्स वे दोनों मिलकर पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन ब्रिंग अप, वो उनका पालन पोषण करेंगे, ठीक है, चिल्ड्रन, और लुक आफ्टर इन द फैमिली रिक्वायरमेंट्स, और जो परिवार की ज़रूरतें होंगी ना, उन सबको वो पूरा करेंगे, वो दोनों मिलकर पूरा करेंगे, ठीक है। फोर्थ है, व्हेन बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, जब हस्बैंड और वाइफ मतलब पति पत्नी दोनों काम करते हैं, द जॉइंट फैमिली इज़ ईस्ट वेस्ट, मतलब ऐसी स्थिति में कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करें, तो उसमें क्या होगा कि अगर जॉइंट फैमिली, तो उनके अगर बेबीज़ होंगे, तो उनके जो है मतलब दादा दादी बच्चों को संभाल लेंगे, या फिर चाचा या ताई या ताऊ जी जो है, ये सारे मिलकर क्या करेंगे, बच्चों को संभाल लेंगे।
नेक्स्ट वन है बट ए जॉइंट फैमिली हैज़ सर्टेन डिमेरिट्स आल्सो। ये तो हो गई हमने लाभ देखे कि जॉइंट फैमिली होने के कितने फ़ायदे हैं। अब हम देखेंगे कि अवगुण क्या क्या है, कमियां क्या क्या है जॉइंट फैमिली की। ए जॉइंट फैमिली लीड्स टू डिसएग्रीमेंट एंड क्वेरल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी। कहते हैं कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति होती है, एंड क्वेरल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन जो जॉइंट मतलब सबका सार्वजनिक संपत्ति कह सकते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली की जो संपत्तियां होंगी, ठीक है, इन सबके उसमें क्या होगा, जो बंटवारा होगा ना उसे लेकर झगड़े होंगे। सो ये न्यूक्लियर फैमिली इज़ प्रिफर्ड दीज डेज। इसलिए क्या है, न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है इन दिनों। सेकेंड पॉइंट है हाउसिंग इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर ए जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के लिए हाउसिंग मतलब घर की जो समस्या है ना, ये बहुत बड़ी है। इट इज़ नॉट सो फॉर न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिलीज। ये न्यूक्लियर या फिर जो छोटी फैमिलीज होती हैं ना, इनमें नहीं होता है। ए न्यूक्लियर फैमिली कैन एग्जिस्ट इन ए स्मॉल हाउस। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, एकल परिवार होता है ना, ये छोटे से घर में भी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब रह सकता है। अगर ये देखा जाए कि जो हाउसिंग की प्रॉब्लम है, मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक घर में 3 भाई थे, ठीक है, तो अगर जॉइंट फैमिली है तो वो तीनों भाई एक ही घर में रहेंगे, मतलब उनका किचन भी एक ही होगा। और सपोज दैट उनमें क्या है, लड़ाइयाँ होने लगी तो एक ही किचन होगा, मतलब 3 कमरे एक किचन, और एक जो है क्या होगा, एक स्टोर रूम होगा। तो अब क्या होगा कि अगर उनमें बंटवारा होगा तो घर को लेकर बंटवारा होगा कि कोई कहेगा नहीं किचन मेरे हिस्से में आ रहा है, दूसरा कहेगा नहीं किचन मुझे मिलना चाहिए, तीसरा कहेगा नहीं किचन किसी का नहीं मेरा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो ये प्रॉब्लम्स होंगी ना, ये जॉइंट फैमिली की होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, बंटवारे को लेकर। नेक्स्ट वन है, थर्ड पॉइंट है इन अ जॉइंट फैमिली ए पर्सन कैन नॉट टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। कहते हैं जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में एक इंसान खुद का निर्णय नहीं ले सकता, ठीक है, स्वतंत्र होकर, मतलब वो स्वतंत्र नहीं होता है निर्णय लेने के लिए। हिज और हर इनिशिएटिव नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द एल्डर्स। वो जो भी काम करने वाला है या शुरुआत करने वाला है ना, उन सबका क्या है कि जितने भी एल्डर्स मतलब बड़े लोग हैं घर के, उन सबका राज़ी होना ज़रूरी है उसके काम शुरू करने के लिए। बट इन ए न्यूक्लियर फैमिली इट इज़ नॉट सो। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में जो होता है, एकल परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब व्यक्ति अपने हिसाब से कोई भी निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट वन है डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। In India, we have 22 major languages and about 1,625 dialects, regional forms of various languages and spoken within the country. The language most commonly spoken in India can be broadly divided into two groups. अगर हम भाषाओं में विविधता देखें तो इसमें होगा इन इंडिया, भारत में वी हैव 22 मेजर लैंग्वेजेस, 22 जो है 22 भाषाओं को संविधान ने भी वो दिया है, मीन्स मान्यता दी है। एंड अबाउट मतलब लगभग 22 भाषाएं मेजर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 22 भाषाएं हैं। एंड अबाउट 1625 डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें जो है, और लगभग 1625 डायलेक्ट्स। डायलेक्ट मीन्स होता है बोली, ठीक है, जिसे कहते हैं क्षेत्रीय भाषा जो होते हैं, रीजनल फॉर्म्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, विभिन्न भाषाओं की, ठीक है, और स्पोकन विद इन द कंट्री, देश में बोली जाती है। मतलब 22 भाषाएं हैं जिसे संविधान ने मान्यता दी है। इसके बाद भी 1625 बोलियां हैं जो बोली जाती हैं विभिन्न भागों में। द लैंग्वेज मोस्ट कॉमनली स्पोकन इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। कहते हैं भाषा जो अधिकतर उसमें है, मोस्ट कॉमनली जो आम बोलचाल की भाषा, ठीक है, बोली जाती है, इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इन द नॉर्थ द सोर्स ऑफ मोस्ट लैंग्वेजेस इन संस्कृत, वेयर एज इन द साउथ ऑफ द इंडिया इज ए द्रविड़। कहते हैं इन द नॉर्थ, उत्तर में, द सोर्स ऑफ द मोस्ट लैंग्वेजेस इन इज संस्कृत। अगर हम देखें कि जो भाषा का स्रोत है वो संस्कृत है। वेयर एज वहीं पर क्या है, इन द साउथ, साउथ में दक्षिण भारत की बात करें, साउथ ऑफ इंडिया इट इज़ द्रविड़, ये जो है द्रविड़ है। नेक्स्ट वन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 22 लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी है, मान्यता प्रदान की है। बट द टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया आर 1652।
अगर हम देखें कि टोटल जो है, लेकिन जो भारत में एक तो 22 भाषाओं को भारतीय संविधान ने मान्यता दी है। इसके साथ ही साथ क्या है कि ये लगभग 1652 जो बोलियां भी बोली जाती हैं। संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, परहैप्स ऑफ द वर्ल्ड टू। संस्कृत इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत है। परहैप्स ऑफ द वर्ल्ड टू, शायद ये हम कह सकते हैं कि संसार की भी मतलब सबसे प्राचीन भाषाओं में से, मतलब विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अगर हम देखें हिंदी भाषा जो है ना, हिंदी की अगर स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिपि, देवनागरी लिपि है, इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफ इंडिया, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। बट द स्टेट्स आर फ्री टू डू वर्क इन देयर स्टेट लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पर जो राज्य है ना, राज्य फ्री है अपना जो उनका कार्य है, मतलब जिस राज्य में जो भाषाएं बोली जाती है वो उन्हीं भाषाओं में अपने राज्य का कार्य कर सकते हैं। इंग्लिश हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन में अंग्रेजी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर ये स्लोगन का दिया गया है, स्लोगन ऑन कल्चरल हेरिटेज इन इंडियन। यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन इंडिया नोटिस आर जनरली रिटन इन सेवरल लैंग्वेजेस, कहते हैं भारत में जो नोटिस होते हैं ना, उन्हें जो निर्देश दिए जाते हैं ना, लगभग कई सारे लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, हिंदी इज़ ऑफन यूज्ड एज इट इज़ और नेशनल लैंग्वेज, हिंदी को हम अपने राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। इंग्लिश इज़ यूज बिकॉज इट इज़ वाइडली अंडरस्टूड, और इंग्लिश का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसे वाइडली, मतलब ये इंग्लिश इज़ यूज बिकॉज इट इज़ वाइडली अंडरस्टूड, क्योंकि इसे ये समझा जाता है, लगभग हर जगह इंग्लिश को समझा ही जाता है, इसलिए हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है डाइवर्सिटी इन रिलीजन, धर्म में जो है ना विविधता, उसे हम देखेंगे। लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस, विभिन्न भाषाओं की तरह देर आर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ ऑल्सो, बहुत सारे रिलीजियस मतलब धार्मिक समुदाय भी हैं। दे हैव डिफरेंट बिलीव्स एंड वेज ऑफ वर्शिप, उनके बहुत सारे मतलब उनके अपने विभिन्न प्रकार के विश्वास होते हैं, ठीक है, धार्मिक विश्वास जो होते हैं। एंड वेज ऑफ वर्शिप, और उनके पूजा पाठ करने का जो तरीका है ना वो भी अलग अलग होता है। Some of these are Hindus, Muslims, Christians, Jews, पारसीज etc। उनमें से कुछ क्या है, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन मीन्स होता है ईसाई, जियो मीन्स होता है यहूदी, और पारसी है। ईच रिलीजन हैज़ इट्स ओन कस्टम, फेस्टिवल एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इनके हर रिलीजन मतलब हर धर्म के अपने जो हैं कस्टम है, रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं, और जो पूजा होता है ना उनके अपने स्थान होते हैं। यह है होली फेस्टिवल का एक इमेज है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ए मुस्लिम गोज टू ए मास्क टू ऑफर प्रेयर्स वाइल ए हिंदू गोज टू ए टेम्पल, ए क्रिश्चियन टू ए चर्च एंड ए सिख टू ए गुरुद्वारा। It is interesting to note that all these different places, namely the mosque, the temple and church and the gurudwara, have the same function to provide a place for worship। अगर हम देखें कि जो मुस्लिम होते हैं ना वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, वाले हिंदू होते हैं वो टेम्पल में पूजा करने के लिए जाते हैं, मतलब मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। क्रिश्चियन जो होते हैं वो चर्च से जाते हैं, और सिख हैं वो गुरुद्वारे में जाते हैं। It is interesting to note that all these different places, namely the mosque, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रुचिकर बात है कि ठीक है कि ये डिफरेंट प्लेसेस जो हैं, नेमली द मास्क, इनके जो विभिन्न नाम दिए गए हैं, ठीक है, जैसे मास्क, टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा, हैव द सेम फंक्शन, इनका फंक्शन क्या होता है, ये सेम होता है, टू प्रोवाइड ए प्लेस फॉर वर्शिप, मतलब ऐसा स्थान उपलब्ध कराना जहाँ पर हम पूजा कर सकें। एंड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स डू द सेम थिंग, और विभिन्न धर्मों के जो लोग होते हैं ना वे सेम वही करते हैं। दिस इज़ दैट इज़ प्रेयर, और जो करते हैं वे वहाँ जाकर वो प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है। इन दिस डिफरेंट प्लेसेस, ये विभिन्न जो स्थान होते हैं ना वहाँ पर वो जाकर पूजा करते हैं। वी कैन दिस से दैट द, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
Diversity in religion is about doing things differently and not doing different things. कहता है डाइवर्सिटी इन रिलीजन मतलब धर्म, जो धर्म में विविधता पाई जाती है, इज़ अबाउट डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, मतलब जो कार्य कर रहे हैं ना उसे हम अलग अलग तरीके से करें, एंड नॉट डूइंग डिफरेंट थिंग्स, ना कि विविध मतलब अलग अलग कार्य करें। जैसे हम प्रार्थना ही कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि गुरुद्वारे में जाएंगे, वहाँ पर जो हम प्रार्थना करते हैं वो थोड़ा अलग ढंग से करेंगे। दूसरे मस्जिद में जाएंगे तो हम जो नमाज अदा करते हैं ना वो दूसरे तरीके से करेंगे। मंदिर जाएंगे तो हम दूसरे तरीके से, मतलब अगर हम देखें तो एक कॉमन चीज़ है कि हम प्रेयर करने ही जाते हैं, प्रार्थना ही करने जाते हैं, मतलब भगवान की पूजा करने ही जाते हैं। लेकिन हर धर्म का अपना एक तरीका है ना कि जिसके द्वारा हम हमें ये लगता है कि हाँ ऐसे भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं या फिर भगवान की पूजा कर सकते हैं। बेस ऑफ लाइफ, लिविंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स ब्रिंग्स डाइवर्सिटी इनटू पीपल्स वेज ऑफ लाइफ। कहते हैं कि विभिन्न वातावरण में, इन्वायरमेंट मीन्स होता है वातावरण, ठीक है, ब्रिंग डाइवर्सिटी ये विविधता लाता है, ठीक है। पीपल्स वेज ऑफ लाइफ मतलब लोगों के जीवन में, विभिन्न वातावरण में रह रहे लोगों के जीवन में ये क्या है, परिवर्तन, सॉरी विविधता लाती है, ठीक है। नेक्स्ट है फूड, भोजन। इंडियंस हैव डाइवर्स फूड हैबिट्स, जो भारतीय ना इनके अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, ठीक है। इन साउथर्न इंडिया, दक्षिण भारत में, विच हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, जहाँ लंबे समुद्र तट है, ठीक है, कोकोनट एंड फिश आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। अगर हम देखें कि जहाँ लंबी समुद्र तटीय क्षेत्र होता है, ठीक है, एंड दे आर फाउंड इन एबंडेंस देयर, कहते हैं कि वहाँ का क्या होगा, कोकोनट मतलब नारियल जो है, एंड फिश इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द, मतलब उनके आहार का जो मुख्य मतलब मुख्य पार्ट होगा वो होगा कोकोनट एंड फिश होगा, ठीक है। एज दे आर फाउंड इन एबंडेंस देयर, और वहाँ पर क्यों, क्योंकि वहाँ पर ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सिमिलरली, ठीक इसी तरह, इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री फूड इज कुक्ड with a lot of spices as spices are grown there। इसी तरह जिस पार्ट में क्या होगा कि देश का वह क्षेत्र जहाँ पर वह भाग जहाँ पर बहुत सारे मसाले होते हैं, तो वहाँ के खानों में क्या होगा, वहाँ के जो खाने होंगे बहुत स्पाइसी होंगे। In cold places such as Kashmir and Darjeeling, people eat a lot of non-vegetarian food and milk products, especially in the winters as few crops can be grown। कहते हैं कि जो इन कोल्ड प्लेसेस मतलब जो ठंडी जगह है भारत की, ठीक है, सच एज कश्मीर, जैसे कश्मीर है, दार्जिलिंग है, पीपल ईट लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, वहाँ के जो है नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहारी भोजन करते हैं, ठीक है, मतलब जो उनका भोजन होगा ना उसमें मांस और मीट ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और जो दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं ना वे होती हैं, स्पेशली इन द विंटर्स, खासकर जो है ना विंटर में मतलब ठंडियों में। एज फ्यू क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, वहाँ पर बहुत कम क्रॉप्स उगाए जाते हैं, मतलब फसलें बहुत कम होती हैं, ठीक है, बहुत कम फसलें उगाई जाती हैं। द पीपल ऑफ राइस ग्रोइंग स्टेट्स आर जनरली राइस ईटर्स, और जो ऐसे राज्य जहाँ पर चावल क्या है, चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है, वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। वेल दोज आर वीट ग्रोइंग स्टेट्स आर वीट ईटर्स, और और जहाँ पर गेहूँ ज़्यादा उगाए जाते हैं वहाँ के लोग ज़्यादा गेहूँ मतलब वीट मतलब रोटी कह सकते हैं ना, रोटी ज़्यादा खाते हैं, मतलब आटे की बनी हुई चीज़ें बहुत सारी होती हैं ना तो वो सारी खाते हैं। क्लॉथ्स देखेंगे, लैंड एंड क्लाइमेट ऑल्सो डिटरमाइंस द ड्रेस ऑफ पीपल। लैंड एंड क्लाइमेट मतलब भूमि जो होता है और वहाँ के जो जलवायु होती है ना ये निर्धारित करती है लोगों के ड्रेस को, मतलब क्लॉथिंग जो कपड़े पहनते हैं ना उसे भी डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। सम पार्ट आर कवर्ड विद स्नो एंड सम एरियाज आर नियर द सी वाइल सम आर कवर्ड विद सैंड। कहते हैं कुछ पार्ट में क्या होता है वे कवर्ड होते हैं स्नो से, मतलब बर्फ से कवर्ड होते हैं। इन सम एरिया आर नियर द सी, और कुछ क्या होते हैं समुद्र के पास में होते हैं। वेल सम आर कवर्ड विद सैंड, वहीं कुछ क्या होते हैं वे सैंड मतलब सैंड मीन्स होता है रेत, वो रेत से कवर्ड होते हैं, ठीक है। इन सम पार्ट समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड, कुछ भाग में क्या होता है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एंड ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। In same part of in same part the climatic remains almost the same down the year।
द स्टाइल एंड मटेरियल ऑफ द ड्रेस डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन। कहते हैं स्टाइल और जो मटेरियल होते हैं, ड्रेस होते हैं, मतलब कपड़े और उनके जो स्टाइल होते हैं ना, वो क्लाइमेटिक कंडीशन में, मतलब जैसी जलवायु होगी, जैसी स्थिति होगी वहाँ की, वैसे ही पहने जाएंगे। इन द सेम वे पीपल वेयर डिफरेंट ड्रेसेस एज साड़ी, सलवार कमीज, लहंगा, चुनरी, कोट पैंट, धोती, इटीसी। इस तरीके से इन द सेम बेटे किसी प्रकार क्या होता है, लोग जो है ना वो विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं, जैसे साड़ी है, सलवार सूट है, लहंगा, चुनरी, कोट पैंट, धोती, ये सारी चीज़ें। पीपल वेयर ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू दियर रिलीजन इन स्टेट। और लोग जो है ना वे अपने धर्म और अपने राज्यों के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट जैसे यहाँ पर देखा है, यहाँ देखो कपड़े जो दिख रहे हैं। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स हैं ये। नेक्स्ट वन हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस जनरली डिटरमाइन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ए रीजन। मतलब क्षेत्र विशेष की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी ना, वह क्षेत्र निर्धारित करता है, भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित करता है, और जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है ना वो आमतौर पर वही निर्धारित करता है। इन इंडिया, भारत में, मोस्ट रीजन्स हैव फ्लैट लैंड एंड वार्म एंड रेनी क्लाइमेट। कहते हैं कि भारत में क्या अधिकतर जो क्षेत्र है ना हैव फ्लैट, वे समतल हैं, फ्लैट लैंड है, एंड ए वार्म एंड रेनी क्लाइमेट। वहाँ पर गर्म, मतलब गर्म स्थान होते हैं, ठीक है, और वहाँ बारिश भी होती है। रेनी क्लाइमेट मीन्स होता है ऐसी जलवायु जहाँ पर बारिश भी हो, ठीक है, ऐसा मौसम जहाँ बारिश हो। पीपल इन सच रीजन्स आर मेनली इंगेज इन ग्रोइंग क्रॉप्स। और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है और मौसम भी सही होता है, वहाँ पर लोग जो हैं वह इंगेज इन, मतलब मेनली इंगेज इन ग्रोइंग क्रॉप्स, वहाँ के लोग अधिकतर खेती करते हैं। डिफरेंट रीजन्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। विभिन्न क्षेत्र जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं, मतलब होती है विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसलें होती है। दिस वाइल केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, जिसे ओडिशा कहते हैं, एंड वेस्ट बंगाल ग्रो मेनली राइस। अगर हम बात करें इस प्रकार क्या है कि केरला, आंध्र प्रदेश, मतलब केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है ना, यहाँ पर मेनली चावल की खेती होती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश ग्रो मेनली वीट। पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मुख्यतः जो है ये गेहूं का उत्पादन होता है। केरला इज नोटेड केरला इज नोटेड फॉर स्पाइसेस कल्टीवेशन। केरल में जो मुख्य तौर पर जो स्पाइसेस है, मतलब मसालों की खेती होती है। इन कोस्टल स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, etc. फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहते हैं कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, मतलब समुद्र तटीय क्षेत्र जो होते हैं, जैसे केरला है, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या होता है, फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ के लोग मछली पालन जो है ना करते हैं, इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। अगेन फिर से इन कोल्ड माउंटेन्स रीजन्स लाइक लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर, रियरिंग शीप एंड याक्स इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन एज हार्डली एनी क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। कहता है कि ऐसे जो ठंडे प्रदेश, मतलब ठंडे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर का जो है लद्दाख पार्ट है, ठीक है। रियरिंग शीप, यहाँ पर क्या है, ये भेड़ों का पालन किया जाता है। एंड याक्स इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन, और यहाँ के चीफ ऑक्यूपेशन मतलब मुख्य व्यवसाय में ये आते हैं। एज हार्डली एनी क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, यहाँ पर मुश्किल से कोई फसल उगती है, मतलब ठंडी के मौसम में बर्फबारी बहुत होती है ना, तो यहाँ पर मुश्किल से कोई फसल का हम उत्पादन कर सकते हैं। एवरी रीजन हैज़ इट्स ओन हैंडीक्राफ्ट टू। कहते हैं कि हर क्षेत्र का अपना हैंडीक्राफ्ट होता है, ठीक है। यू मे हैव सीन ए पासमीना सॉल फ्रॉम कश्मीर। पासमीना मतलब कश्मीर की पासमीना सॉल है, ये बहुत फेमस है। और ए केन बास्केट फ्रॉम त्रिपुरा, और ब्लू एंड वाइट पॉटरी फ्रॉम राजस्थान। कहते हैं कि केन बास्केट जो है ये त्रिपुरा की फेमस है। ब्लू एंड वाइट पॉटरी जो है, ठीक है, ये राजस्थान की फेमस है। नेक्स्ट वन है फेस्टिवल एंड डांसेस। द इन्वायरमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ ए रीजन इन्फ्लुएंस द कल्चर, बिलीफ, द वेज ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। कहते हैं द इन्वायरमेंट, जो
वातावरण होता है, ठीक है। एंड हिस्ट्री ऑफ रीजन इन्फ्लुएंस, जो वहाँ की हिस्ट्री होती है मतलब इतिहास होता है, इन्फ्लुएंसेस द कल्चर, वे जो संस्कृति होती है वहाँ के जो विश्वास होते हैं ना, अंधविश्वास विश्वास दोनों आएंगे, ठीक है। वहाँ के लोगों का रहन सहन जो होगा ना उनको बहुत प्रभावित करते हैं। दिस इज़ ऑफन रेफ्लेक्टेड इन फेस्टिवल, और ये क्या है, अक्सर हम इनका ये प्रतिबिंबित होते हैं या फिर हमें दिखाई देते हैं फेस्टिवल पर, त्योहारों पर, कस्टम्स एंड डांस, उनके नृत्य पर। फॉर एग्जांपल, जैसे उदाहरण के लिए केरलाज स्नैक बोट रेस शोज द कोस्टल पीपल्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद वाटर, and the yak dance of Ladakh shows the people's love for the yak, which is such a useful animal in that region. कहते हैं जो कोस्टल यहाँ की जो ये नाव का वो होता है, रेस होता है ना, कोस्टल पीपल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द वाटर, और ये क्या करते हैं कि केरला में मतलब यहाँ का स्नेक बोट रेस जो होता है, सो द कोस्टल पीपल्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद वाटर, ये कोस्टल पीपल मतलब समुद्र तटीय लोगों का जो स्ट्रॉन्ग मतलब पानी के साथ एक अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग जो मजबूती कह सकते हैं कि संबंध होता है ना, उसे दर्शाता है। एंड द याक डांस ऑफ लद्दाख, और लद्दाख का जो याक डांस है, सो द पीपल्स लव फॉर याक, ये याक के लिए लोगों के प्यार को दर्शाता है। विच इज़ सच यूजफुल एनिमल इन दैट रीजन, जो कि उस क्षेत्र का एक उपयोगी जानवर है। ऑलमोस्ट एवरी इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स द हार्वेस्ट फेस्टिवल इन इट्स ओन यूनिक स्टाइल। कहते हैं कि अधिकतर जो भारत के राज्य है ना, वे जो फसल उत्पादन होती है ना, फसल की कटाई पर वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं एक और यूनिक स्टाइल, मतलब उनका एक अपना तरीका होता है। इट इज़ कॉल्ड बैसाखी इन पंजाब, जिसे कहते हैं बैसाखी, पंजाब में बैसाखी कहते हैं, ओणम इन केरला, और ओणम जो है केरला में कहते हैं, बिहू इन असम, असम में बिहू कहते हैं, एंड मकर संक्रांति इन बिहार एंड यूप उत्तर प्रदेश, और मकर संक्रांति जो है ना इसे बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगर आपसे इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहू कहाँ पर किस किस स्टेट का है, कि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो ये असम का है। मकर संक्रांति कहाँ पर मनाया जाता है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश में। ओणम केरला में मनाया जाता है, एंड बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। ये याद कर लेना आप लोग। इंडिया ऑल्सो हैज़ वेरियस डांस फॉर्म्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत के पास बहुत सारे मतलब विविध प्रकार के जो नृत्य होते हैं ना, ठीक है, ये इनका वो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, ये संबंध है मतलब जो बहुत सारे स्टेट हैं, मतलब 28 स्टेट हैं, और हर स्टेट का अपना एक डांस फॉर्म है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, ठीक है, भारतनाट्यम बिलोंग्स टू तमिलनाडु। अगर हम देखें भारतनाट्यम कहाँ भारत के किस राज्य में भारतनाट्यम एक डांस फॉर्म है, तो ये होगा तमिलनाडु का। ओडिसी टू ओडिशा, ओडिसी जो है उड़ीसा का है। कथकली टू केरला, और कथकली जो है ये केरला का है। भांगड़ा टू पंजाब, भांगड़ा जो है ना पंजाब में फेमस है। गरबा टू गुजरात एंड चूहो टू झारखंड, ये है गरबा जो है ये गुजरात में खेला जाता है, एंड जो है चूहो टू झारखंड। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिस्पाइट प्रिवलेंट डाइवर्सिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, देयर different types of dance is an underlying unity among the people. Unity and diversity go hands in hand here। कहते हैं यहाँ पर जो विविधता और एकता है ना, ये हाथ में हाथ डाले हुए, मतलब कि ये क्या है, एक साथ चलती है। मतलब विविध प्रकार के लोग होते हैं, उनका अपना कल्चर होता है, संस्कृति होती है, और हम क्या है, हम एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहते हैं। डाइवर्सिटी हैज़ प्रूव्ड ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू इट्स पीपल, ये जो विविधता है ना, ये एक सोर्स है, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ मतलब हमारी शक्ति का स्रोत है, ठीक है, टू इट्स पीपल। द कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिशर्स वाज अपोज्ड बाय ऑल द इंडियन फ्रॉम एवरी नोक एंड कॉर्नर। कहते हैं कि ये जो कॉलोनियल जो उपनिवेश था ना, ये जो विदेशी आए थे मतलब ब्रिटिशर्स आए थे, इन सब का विरोध मतलब भारत के विभिन्न भागों के लोगों ने किया था। All the Indians united with the feeling of oneness to drive away the alien ruler from the country, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग ये सारे एक साथ आए थे इन्हें भगाने के लिए, ठीक है। They all followed the dictum
ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दे ऑल फॉलो द डिक्टम, ये क्या है, ये इसे फॉलो करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विविधता में एकता, एंड अचीव देयर गोल बाय ड्राइविंग द ब्रिटिशर्स अवे फ्रॉम देयर मदरलैंड। और ये क्या है, एंड अचीव द दियर गोल, और जो इनका उद्देश्य था, इनका लक्ष्य था ना, इसे पाने में ये कामयाब रहे, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स को, जो हमारी मदरलैंड है मतलब मातृभूमि है ना, यहाँ से भगाने में। दे शोड how they could be different and still be united in the battle against Britishers। और ये दिखाते हैं कि ये how they showed, ये दर्शाते हैं, ये दिखाते हैं how they could be different, वे कितने अलग हो सकते हैं, ठीक है, and still be united मतलब अलग हो सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से, ठीक है, still be united लेकिन अलग होकर भी वो एक है, in the battle against Britishers मतलब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में वो एक है, ठीक है, अलग होकर भी वो एक है। द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी वॉज ब्रॉट बाई पीटी जवाहरलाल नेहरू इन हिज बुक डाइवर्सिटी इन इंडिया। ये जो फ्रेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विविधता में एकता, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था अपनी बुक डाइवर्सिटी इन इंडिया टू डिस्क्राइब द कंट्रीज फ्रीडम मूवमेंट। इनके जो भारतीय वो फ्रीडम मतलब आज़ादी की लड़ाई थी ना, इससे बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, इसका वर्णन करने के लिए। द नेशनल एंथम कंपोज बाय टैगोर इज अनदर अटेम्प्ट इन एक्सप्रेसिंग द यूनिटी ऑफ इंडिया। कहते हैं द नेशनल एंथम जो राष्ट्रगीत है, ठीक है, कंपोज बाय टैगोर, जिसे टैगोर जी ने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। एंड द अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये एक दूसरा इफोर्ट था, ठीक है, दूसरा प्रयास कह सकते हैं कि भारत की विविधता में एकता को दर्शाने का। नेक्स्ट है कुछ इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मास्टर वर्ड। डाइवर्सिटी, ए रेंज ऑफ डिफरेंट पीपल और थिंग। यूनिटी, बीइंग एन एग्रीमेंट एंड हार्मनी। इंटरडिपेंडेंस, independence on one another for mutual benefits and existence. Identity, the distinctive feature by what a person is known। क्विक रिव्यू है, ये सारे इंपॉर्टेंट याद करने वाले पॉइंट्स होते हैं, अगर आप चाहें तो याद कर लें, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। क्विक रिव्यू, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी आर इंटरलिंक्ड, डाइवर्सिटी और यूनिटी इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है। डाइवर्सिटी, नेक्स्ट पॉइंट है, डाइवर्सिटी इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, येट यूनिटी इज इट्स inseparable part। Diversity is the basic need of life, like interest, food, shelter, occupation, religion, etc। Next point है, we can find diversity in India in different fields: physical feature, races, religion, culture, dresses, food, customs, traditions, etc। Next one है, diversity exists even in same things that makes different activities interesting। Diversity and interdependence are two sides of the same coin। One constitution has accepted all kinds of diversity and has allowed people to follow their own faith and worship God in their own way। Despite these diversities, India is geographically and politically one country। आई होप ये चैप्टर आपको और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप एक बार कमेंट करके बताओगे कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो अच्छा लगेगा।